उदयपुर जिले के कुराबड़ गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 2 दिनों से छात्र पढ़ाई छोड़कर विद्यालय पर ताला लगाकर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। जानकारी के अनुसार विद्यालय पहले से ही स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। वहीं हाल ही में हिंदी साहित्य के अध्यापक कैलाश माली का ट्रांसफर कुशलगढ़ कर दिया गया, जिससे छात्र नाराज हो गए। छात्रों का कहना है कि वार्षिक और बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, उनका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षक का ट्रांसफर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कैलाश माली बहुत अच्छे अध्यापक थे और उनका कोर्स भी अधूरा रह गया। छात्रों का कहना है कि या तो विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएं या उन्हें टीसी दे दी जाए ताकि वे कहीं और पढ़ सके। यहाँ पर क्यों बैठे हो सब जने आज? हम यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर की कमी है। हमारे स्कूल में टीचर है नहीं, हमारे इंग्लिश के टीचर नहीं है। हम ऑनलाइन पढ़ाई करी, हमने खुद से पढ़ाई करी, जितनी भी पढ़ाई करी। टीचर आते हैं तो वो रहते नहीं, चले जाते। और अभी हमारे कैलाश जी सर है, उनका भी ट्रांसफर करवा दिया है, किया हो गया कुछ पता नहीं है, लेकिन हो जा रहे। उन्होंने हमारे स्कूल में बहुत सारे काम करवाए अच्छे, उन्होंने टीचर भी लगवाया हमें पढ़ाने के लिए, यहाँ से पैसे देके अंदर से। और हम इसलिए बैठे अब कि हमारे या तो टीचर भेजो यहाँ पे हमारे सबके, और हमारे कैलाश सर का ट्रांसफर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराबड़ के छात्र है और हमने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। और ये धरना प्रदर्शन हमने हमारे स्कूल के एक सर को रोकने के लिए किया है। ये हमने पहले भी किया था, परंतु उसका 17 दिन पहले हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके जवाब के लिए हम ये वापस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम कल यही चाहते हैं कि हमारे सर जो पिछले 4 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और उन्होंने बहुत हमारे स्कूल के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम करा है। और हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे अच्छे टीचर को खोएं। तो हमारा बस यही आग्रह है सबसे कि हमें उनका ट्रांसफ़र रुकवाना है। बहुत सारा काम भी करवाया सर ने इस विद्यालय में। जैसे पहले रिजल्ट 0% देता था, 45% ऐसे कुछ देता था, उन्होंने 100% लाए। पहले इस विद्यालय में कोई लड़की पढ़ना नहीं चाहती थी, लड़के इधर उधर घूमते थे, कॉलेज टाइप था। लेकिन उस टाइम के बाद सर कार्यवाही प्रिंसिपल बने, उन्होंने बहुत सारा काम भी करवाया है। जो आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि सर का ट्रांसफ़र रुकवा दें और आगे से हमें जवाब दें। 4 साल पहले जब हम इस स्कूल में फर्स्ट टाइम आए थे, तब 12वीं और 11वीं में खाली एक लड़की थी। पूरा गांव इस स्कूल पर विश्वास नहीं करता था कि हम अपनी लड़की भेजें। आज आप देख सकते हैं हम लड़कों से ज़्यादा इस स्कूल में लड़कियां मौजूद हैं। तो यह कोई ना कोई ऐसा विश्वास है सर पे, सब पे, जो हम ये कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हम सर को नहीं देना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर देहात भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हरि सिंह चौहान ने कहा कि पहले से ही विद्यालय में अध्यापकों की कमी है और ऊपर से 2 अध्यापकों को हटाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। चौहान ने मांग की है कि या तो कैलाश माली का ट्रांसफर रद्द किया जाए या खाली पड़े पदों पर तुरंत शिक्षक नियुक्त किए जाए। सर नमस्कार, मैं पूरण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। सर क्या कारण है सर, वो कुराबड़ में जो स्कूल के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं? सर विद्यार्थियों की एक मांग है, लंबे समय से वहाँ पे अध्यापक नहीं है कई फैकल्टी के जी, न तो कॉमर्स के हैं, न साइंस के हैं, न अदर सब्जेक्ट के भी लंबे टाइम से नहीं है जी। और विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला ही नहीं है तो वो पढ़ेंगे क्या जी। और हमने भी कई बार प्रिंसिपल साहब को भी कहा, उस समय प्रिंसिपल कार्यवाहक जो थे कैलाश जी, तो वो अपने हिसाब से दूसरी क्लासेज ले लुआ के करते थे जी। फिर उनके सामने समस्या, हमने जो विद्यालय विकास परिषद का जो फंड है जी, जो डोनेशन से विद्यार्थियों के दौरान आता है जी, तो हमने उनको उस पैसे से कुछ अध्यापकों को लगवाए जी। 10,000, 12,000, 15,000 जैसा भी जो उचित देना लोकल, वो पढ़ा रहे। एक तो हमारे विद्यालय विकास का पैसा जो विद्यालय में खर्च हो रहा है, हम उन शिक्षक के ऊपर खर्च करें जिसको इनको करना चाहिए डिपार्टमेंट को जी। और 10-12 हजार में भी शिक्षक कब तक काम करेगा जी। तो इस बीच में कैलाश जी का स्थानांतरण हो गया जी। और एक पंकज जी पालीवाल है, उनका भी हो गया जी। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि साहब पहले से ही शिक्षक बहुत कम है, लंबे 2-4 साल से जी।
और उसमें से भी आपने हटा, लगाने के बजाय और हटा दिए तो जी और कम हो गए। हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं, हम प्राइवेट तो ये ट्यूशन कर करके कहाँ तक पढ़ेंगे और कहाँ तक पैसा खर्च करेंगे। जी तो आप इनको रखो और ये कैलाश जी सारे क्लासेस को अटेंड करके एक बार सेटअप बैठा देते हैं। जी सेकंड ऑप्शन है, अगर आप किसी कारणवश नहीं हटा सकते, इनको नहीं रख सकते, जी तो आप हमारी जो वैकेंट पोस्ट है इनको भर दो, इनको हटा दो। जी अब उनको भर दो, इनको हटा दो, कोई आपत्ति नहीं है गांव को भी न विद्यार्थियों की, लेकिन है जिनमें से कम कर रहे हो आप। जी तीसरा ऑप्शन ये है, अगर आप नहीं भर सकते हो जी इनको भी हटाना से, तो हमको टीसी या टीचर लगा दो या टीसी दे दो जी सामूहिक सबको। जी तो कुराड़ में 2 स्कूल है प्राइवेट। जी सर मुझे एक बताएं, विद्यापीठ का है। सर मुझे बताएं जी। आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो क्या आपकी अप्रोच भी काम नहीं कर पा रही क्या सर? आपका पार्टी पदाधिकारी है जो सीनियर है या अधिकारी है, तो आपकी बात नहीं सुन रहे क्या सर? मैंने सारी कोशिश कर ली लेकिन सफल नहीं हुआ हूँ, असफल भी नहीं हुआ हूँ जी लेकिन खाली आश्वासन से काम चलता नहीं है। जी मना कोई करता नहीं है, काम कोई करता नहीं है। जी और मैं मेरी बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। मैं ऊपर से जयपुर तक से मैंने एफर्ट्स कर लिए थे 2 दिन में। जी विद्यार्थियों को भी कन्विंस करने की कोशिश की, सारा किया, लेकिन कुल मिला के मेरे को नहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सर मुझे बताएं कि वार्षिक एग्जाम कुछ दिनों बाद वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा सर? इस तरह से अगर भविष्य वैसे ही बिगड़ा हुआ, 4 साल से 5 साल से अध्यापक ही नहीं हो, तो पढ़ाने वाला ही नहीं है। वो तो खाली जाके आते हैं, थैला लेके जाते हैं, थैला लेके आ जाते हैं। पढ़ाए हो तो भविष्य कोई पढ़ाता तो भविष्य बनता। अभी तक 2 दिन में क्या पढ़ा देंगे? जी जी वो तो अपने एफर्ट से जो जितने नंबर ले आए कोई घर पे पढ़ के जी वो, बाकी विद्यालय की तरफ से तो टीचर ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? अभी आपके कोई जो डीओ साहब हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे कोई बात हुई या वही मौके पे पहुंचे? कल बात, आज आए थे वो, मैं तो उदयपुर हूँ अभी। जी कल मेरी बात हुई थी डीओ साहब से। जी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मैडम है वो शर्मा, उनसे भी बात हुई थी। जी क्या क्या आश्वासन दे रहे वो? उन्होंने ये कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी ऊपर का आदेश है, हमको रिलीव करना है। मैंने कहा साहब रिलीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, विद्यार्थियों को मैं समझा दूंगा। जी विद्यार्थियों को ये डिमांड है कि भैया आप ये पोस्ट जो खाली जितने पद है उनको तो भरो, और हटा रहे हो आप करने के बजाय। ठीक है सर। ये मैंने जी सर थैंक और यू। यहाँ पर टीसी दे दो सबको। ठीक है सर। तो हम जी दूसरे विद्यालय में, गाँव में है 2 विद्यालय, जी सर ठीक है सर। वहाँ पढ़ लेंगे। ये ठीक जी जी वहीं जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती ने कहा कि राज्य की सेवा में ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रदर्शन से उनका भविष्य खराब हो सकता है। विभाग ने 3 अध्यापकों को डेपुटेशन पर विद्यालय में लगाया है। हेलो सर नमस्कार, मैं पूर्ण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ बोले। सर कोराबड़ में जो स्कूली छात्र हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई टीचर है क्लास मालिक, उनका ट्रांसफर के विरोध हमने में। अपने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, जी दूसरे टीचर लगा दिया हमने, 3-4 टीचर लगा दिया है ना। अच्छा, तो अभी आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा चल रहा है अभी तक? नहीं वो ठीक है, हमने तो लगा दिया। बच्चे अपनी इच्छा से जो करें, हम उसमें तो हम क्या कर सकते, कोशिश कर रहे हैं पूरा। जी ठीक है ना, हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, लगा दिया सीबीओ मैडम ने। तो छात्रों की डिमांड है कि पूर्व में भी टीचर नहीं और ऊपर से टीचर की कमी होती है। वो नहीं कर सकते ना ट्रांसफर, राजकीय प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया, वो तो प्रोसेस होता ही है उसमें। ठीक है ना भैया। सर ऐसे समय पर जहाँ पर वार्षिक एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उस समय पर ट्रांसफर किया जाना, वही हम भी यही समझा रहे हैं बच्चों को भी, आपके एग्जाम है, आप अनावश्यक उस पर कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ आप, और आपके पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था कर ली है ना। जी कितने टीचर अभी लगाए गए हैं एडिशनल आपकी तरफ से? टोटल कितने हो गए आपने? 3 लगा दिया ना? 3 लगा दिया हमने। जी 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।